गाइस आज के न्यू ईयर की मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग हमें ब्लड लाइन से देखने को मिलती है और भाई यहाँ पर वो आके कैमरामैन और भाई जितने भी बंदे होते हैं यहाँ सबको मारे होते हैं। अनाउंसर टेबल भी वो फेंक देते हैं कि भाई हमने हाईजैक कर लिया है रॉ को। यहाँ पर केविन ओवेंस आते हैं और माइक्रोफोन हाथ में पकड़ के और कुछ कहने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते सैमी ज़ैन उनको कहते हैं कि भाई तुम इससे पहले कि कुछ कहो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि भाई ये शो जो है वो अब हमारा है और यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी वजह से हो रहा है जो तुमने हमारे साथ किया। तो केविन ओवेंस यहाँ कहते हैं कि भाई मैं वैसे तो कुछ बात करने के लिए आया था क्योंकि मैंने माइक्रोफोन इसलिए हाथ में पकड़ा था लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ आके लड़ना ही पड़ेगा। और भाई यहाँ पर वो आते हैं, लेकिन जो एडम पियर्स है वो उनको यहाँ पर आके रोक लेते हैं और वो ब्लड लाइन को कहते हैं कि भाई ये जो मंडे नाइट रॉ है यहाँ पर इस तरह से भाई तुम लोगों की दादागिरी नहीं चलने वाली कि तुम लोग जब भी आओ और इस तरह से तोड़ फोड़ के रख दो। वो सिक्योरिटी को भेजते हैं और भाई सिर्फ सोलो को अकेले ही जो है सबको मार देते हैं। उसके बाद भाई मजबूरन उनको केविन ओवेंस को भेजना ही पड़ता है क्योंकि पहले तो वो उनको रोक लेते हैं, लेकिन भाई जब उनको पता लगता है कि नहीं भाई ब्लड लाइन जो है उनके काबू में नहीं आने वाली तो यहाँ पर वो केविन ओवेंस को कहते हैं कि भाई ठीक है तुम जाओ। अब केविन ओवेंस यहाँ पर आते हैं और भाई जाहिर है 4-on-1 वाली सिचुएशन थी तो कहाँ पर ही जो है वो केविन ओवेंस का कोई चांस था, तो केविन ओवेंस का भी कोई भी चांस नहीं था। और यहाँ पर दोस्तों जो एडम पियर्स है उन्होंने पूरे लॉकर रूम को ही बुला लिया, मतलब जिन बंदों को लास्ट वीक ब्लड लाइन ने अटैक किया था वो सारे ही बंदे यहाँ पर आ गए और सब ने जो है वो मिलके जो ब्लड लाइन है भाई उनको यहाँ से भगा दिया। और यहाँ पर जो एडम पियर्स है वो कहते हैं कि भाई इस तरह से हम तुम लोगों को जाने नहीं देंगे कि भाई तुम लोग आए और हाईजैक किया और चले गए, बल्कि यार तुम लोग मतलब ब्लड लाइन के जितने भी बंदे हो सबको एक मैच जो है वो लड़ना पड़ेगा, मतलब सबको एक एक मैच मिलेगा। तो इस तरह से भाई यहाँ पर जो है मतलब मंडे नाइट रॉ की स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिली और काफ़ी हाइप कर दिया था। तो देखते हैं कि इनका क्या हुआ आगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद दोस्तों हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलना जो कि था जी अलेक्सा ब्लिस वर्सेस बियांका बेलेयर। अब मैच अच्छा था लेकिन दोस्तों जब मैच की एंडिंग है उसमें देखते हैं कि जो ऑडियंस होती है भाई वहाँ पर एक बंदा मास्क लगा के बैठा होता है जो कि बिल्कुल मतलब फीन की तरह होता है और भाई अलेक्सा ब्लिस उसको देख के पागल हो जाती हैं। एक दफ़ा तो भाई वो उसको डिस्ट्रैक्ट करके अपने आप को वापस आ जाती हैं, लेकिन भाई एक और बंदा फिर से ऑडियंस में उनको नज़र आ जाता है और उसकी वजह से भाई वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गई। और उसके बाद भाई हमें जो टाइटन ट्रोन स्क्रीन है वहाँ पर भी जो वो मतलब ब्रे वाइट का साइन है वो देखने को मिलता है। और उसके बाद भाई जो अलेक्सा ब्लिस है वो फुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। सबसे पहले तो भाई वो यहाँ पर रेफरी के ऊपर अटैक कर देती हैं, उसके बाद भाई वो यहाँ पर जो बियांका बेलेयर है उनके ऊपर ना सिर्फ अटैक करती हैं भाई ऐसा उन्होंने अटैक किया यहाँ पर भाई खून अपना भी निकल आया, मतलब अलेक्सा ब्लिस के भी मुंह से जो है वो खून निकल आता है। यहाँ पर उनको स्टील स्टेप्स के ऊपर भाई 2 दफ़ा DDT उन्होंने लगाई। तो इस तरह से भाई उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दे दी है और काफ़ी ज़्यादा अब जो है इस स्टोरी लाइन को देखने में मज़ा आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें बैक स्टेज से वही बंदे सारे देखने को मिलते हैं भाई जिनका ब्लड लाइन के साथ पंगा है और सब ही यहाँ पर चाह रहे होते हैं कि भाई हमें मैच दिया जाए क्योंकि भाई वो तो 4 बंदे हैं और यहाँ पर तो मुझे लगता है 10 या 12 बंदे थे। तो जो एडम पियर्स है वो कहते हैं कि भाई मुझे कुछ सोचने दो, देखता हूँ कि भाई किसको जो है वो मैच दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो अलायंस है भाई वो सबसे पहले बाहर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई मुझे किसी से भी मसला नहीं है, मुझे सैमी ज़ैन से कोई मसला नहीं, मुझे उसो से भी कोई मसला नहीं, मुझे सोलो सिकोवा चाहिए और हाल में चाहिए। तो एडम पियर्स यहाँ पर उनको मैच दे देते हैं और यहाँ पर एक उनको स्ट्रीट फाइट मैच दिया जाता है। और उसके बाद भाई जो बाकी बंदे हैं वो भी कह रहे होते हैं कि भाई हमें मैच, जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी कहते हैं कि भाई हमारा भी कोई रोल होना चाहिए। तो यहाँ पर जो बाकी 3 बंदे हैं उनको जो मतलब दी ऊसोस और साथ में सैमी ज़ैन उनका मैच फिक्स कर दिया जाता है अगेंस्ट स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस। और भाई यहाँ पर जो बाकी सारे बंदे हैं मतलब सेड्रिक अलेक्जेंडर, शेल्टन बेंजामिन, उसके अलावा मुस्तफा अली, डॉल्फ ज़िगलर और ओसी के बंदे वो यहाँ पर जो है वो कह रहे होते हैं कि भाई तुमने ठीक नहीं किया। बहरहाल यही चीज़ हुई। उसके बाद दोस्तों में मैच देखने को मिलता है जो कि स्ट्रीट फाइट मैच था भाई। यहाँ पर म्यूजिक सिटी स्ट्रीट फाइट इसको नाम दिया जा रहा था और यहाँ पर भाई सारी वो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं और भाई इसका इस्तेमाल भी काफ़ी हद तक किया जाता है। यहाँ पर गिटार, पियानो भाई हर चीज़ यहाँ पर मौजूद होती है और काफ़ी ज़्यादा भाई इस तरह के जो मैचेस है WWE हर साल जो है वो इस तरह के कोई भी इवेंट आता है तो भाई इस तरह के जो स्ट्रीट फाइट्स करती है उनको देखने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। और यहाँ पर भी इसी तरह था, लेकिन यहाँ पर जो सोलो सिकोवा है भाई उनको काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग बुक किया जाता है भाई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस मैच को डोमिनेट किया जबकि अलायंस बदला लेने आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी भाई सोलो सिकोवा ने काफ़ी डोमिनेट किया। मैच की एंडिंग में भाई वहाँ पर एक म्यूजिशियन भी आया होता है, मुझे भाई उनका नाम नहीं पता सॉरी, लेकिन वो थे बड़ा म्यूजिशियन, वो यहाँ पर सोलो सिकोवा के ऊपर भाई गिटार तोड़ देते हैं और सोलो सिकोवा को भाई कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लिटरली वो अपनी जगह से भी नहीं हिले, मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा और वो उल्टा उनके ऊपर जो है वो भागने लग जाते हैं। और उन्होंने अच्छा किया भाई वो म्यूजिशियन ने, वो यहाँ से भाई धूम दबा के जो है वो भाग जाते हैं। अलायंस इसका फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन भाई टॉप रॉप से जो है उनको समोवन स्पाइक पड़ता है। और उसके बाद भाई स्पिनिंग सोलो भी यहाँ पर उन्होंने बाहर जो मतलब पियानो रखा हुआ था भाई वहाँ पर उन्होंने उनको स्पिनिंग सोलो लगा दिया और इस तरह से भाई जो सोलो सिकोवा है वो उनको बीट कर देते हैं इस मैच में। तो भाई जो सोलो सिकोवा है उनका करैक्टर देखने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और इनका भाई जो फ्यूचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्राइट लग रहा है। उसके बाद दोस्तों हमें मैच देखने को मिलता है
मैच स्ट्रीट प्रॉफिट्स एंड केविन ओवेंस वर्सेस ब्लड लाइन के भाई बाकी तीनों बंदे। इस मैच की बात करें तो भाई स्ट्रीट प्रॉफिट्स और ऊसोस का, क्योंकि हम काफ़ी दफ़ा जो है वो आमने सामने देख चुके हैं, तो इसलिए भाई इस मैच में मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन ऐसा मैच ये बिल्कुल भी नहीं था कि बेकार मैच हो, मैच ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। यहाँ पर भी भाई जो सोलो सिको है वो मैच की एंडिंग में आ जाते हैं और उन्होंने बाहर जो एंजेला डॉकिंस है भाई उनको अपना समोवन स्पाइक लगा दिया। लेकिन भाई जो केविन ओवेंस है वो यहाँ पर कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सोलो सिकोवा को जो है वो साइड पे लगाया जाए, क्योंकि भाई जो रेफरी होता है वो मतलब डिस्ट्रैक्ट हुआ होता है। तो इसका फ़ायदा दोस्तों किसी हद तक मतलब केविन ओवेंस उनके साथ लग जाते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि भाई जो रिंग में मॉन्टेस फोर्ड रह जाते हैं उनको मतलब सैमी ज़ेन भाई अपनी हलुआ किक लगा देते हैं। और इस तरह से जो ब्लड लाइन के मेंबर थे भाई वो इस मैच को भी जीत गए। अब मैच खत्म होने के बाद भी सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को कहते हैं कि भाई इसको रिंग में लेके आओ, इसको हमने तोड़ना फोड़ना है। मतलब सैमी ज़ेन अब भाई अपना करैक्टर निभा रहे थे यहाँ पे, तो भाई रिंग में आते हैं और यहाँ पर भाई 3-on-1 या 4-on-1 आप कहें भाई इनके ऊपर अटैक शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों इनको सेव करने के लिए आते हैं ड्रू मैकिंटायर और शेमस, क्योंकि हमें पता है कि भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में इनका मैच होने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मंडे नाइट रॉ पर आज ड्रू मैकिंटायर और शेमस हमें देखने को मिले और भाई यहाँ से उन्होंने ब्लड लाइन को जो है वो किसी तरह से भगा दिया। तो इस तरह से भाई ये जो स्टोरी लाइन है इसको देखने में काफ़ी मज़ा आएगा, और जो मैच है भाई उसको देखने के लिए मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ कि क्या कोई टाइटल चेंज हमें देखने को मिलता है या नहीं मिलता। उसके बाद हमें डेक्स्टर ल्यूमिस और चैट गेबल का मैच देखने को मिलता है, जिसको डेक्स्टर ल्यूमिस जीत गए और भाई ब्रॉन्सन रीड आज शो पर कहीं भी नहीं थे। उसके बाद दोस्तों हमें बेली देखने को मिलती है अपनी पूरी डैमेज कंट्रोल के साथ, और वो यहाँ पर आके भाई न्यू ईयर की बात कर रही होती हैं कि भाई हमने यहाँ पर इसी मतलब के एरिना में अपना समर स्लैम में रिटर्न किया था, और उसके बाद भाई आज न्यू ईयर है, तो मैंने सोचा कि भाई जो न्यू ईयर है वो अपनी जो मतलब दोनों बंदी है उनके साथ मिलाऊं। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर बात भी की कि किस तरह से भाई मैंने सिंगल हैंडेडली मतलब बैकी लिंच को हराया, जो कि भाई मुझे काफ़ी फनी लगा, क्योंकि भाई यहाँ पर तीनों बंदों ने मिलकर बैकी लिंच को हराया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो बैकी लिंच है वो भी यहाँ पर बाहर आती हैं और वो यहाँ पर कहती हैं कि भाई तुम जो है हमेशा से किसी ना किसी के पीछे लगी रही हो, तुमने खुद भाई कभी भी नहीं किया। यहाँ पर वो ऑब्वियसली साशा बैंक्स को जो है वो मतलब के बता रही थी, मतलब साशा बैंक्स को रेफर कर रही थी, लेकिन वो नाम नहीं ले सकती थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अभी भी भाई तुम जो है वो अपने ग्रुप में मतलब के तीसरे नंबर पे हो, क्योंकि बाकी सब तो चैंपियंस हो, तुम जो है वो कुछ भी नहीं हो। और वो यहाँ पर एक मैच भी थ्रो करती है कि क्यों ना भाई तुम इतनी बकवास कर रही हो, तो क्यों ना भाई आज तुम्हें जो है वो मुझसे मैच मिल जाए। तो यहाँ पर बेली उनको कहते हैं कि भाई तुम तो बड़ा उन दोनों बंदियों के बारे में बात करी हो, तो उनसे ही लड़ लो। और यहाँ पर भाई जो बैकी लिंच है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, मतलब बेली तो उनको टैग टीम मैच का कहती है, लेकिन मतलब बैकी लिंच यहाँ पर सिंगल्स मैच मतलब हैंडीकैप मैच के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन मैच की दोस्तों में एंडिंग में देखने को मिलता है कि भाई जब मिया यिम है वो आ जाती हैं उनकी पार्टनर बन के, लेकिन उसके बावजूद भी भाई डैमेज कंट्रोल इस मैच को जीत गई। उसके बाद दोस्तों में डोमिनिक भी देखने को मिलते हैं और वो यहाँ पर बात कर रहे होते हैं कि भाई तुम लोगों को लगता है कि जेल में रहना मजाक है, लेकिन भाई मैं काफ़ी बदल गया हूँ, ये हो गया है वो हो गया, क्योंकि जेल जो है वो बंदे को बदल देता है। और वैंड पे अपनी जो है वो मॉम को भी कहते हैं कि भाई मैं देख लूँगा तुम्हें। तो इस तरह से भाई उन्होंने हाइप किया, काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग उनकी ये चीज़ लगी। शो के मेन इवेंट की बात करते हैं, दो किताब भाई फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप, और इस मैच के ऊपर भाई सबकी निगाहें थी, क्योंकि भाई हम काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स में सुन रहे थे कि फाइनली कोडी रोड्स का हमें देखने को रिटर्न मिल सकता है ऑन द न्यू ईयर्स मंडे नाइट रॉ। तो क्या ये चीज़ हमें देखने को मिली? भाई वैसे तो जो मतलब पूरे शो पे भाई जो कोडी रोड्स है उनका एक पैकेज ज़रूर चलाया गया था WWE की तरफ से। शायद मुझे लगा कि भाई पैकेज इसलिए चला रहे हैं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई कोडी रोड्स नहीं आने वाले, लेकिन भाई वाकई यहाँ कोडी रोड्स जो है वो नहीं थे। तो बहरहाल ये मैच की बात करें तो भाई काफ़ी यहाँ पर मैच अच्छा था। यहाँ पर सेथ रोलिंस से एक बॉच भी हो जाता है, क्योंकि उनकी भाई जो नी है वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट थी। और यहाँ पर भाई जो मतलब काफ़ी यार ये अच्छा मैच था, इसको मैं कहूँगा कि भाई ये पेपर व्यू लेवल का अगर इसको मैच मैं कहूँ तो भाई इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं होगी। इतने यहाँ पर भाई क्लोज मोमेंट्स थे, इतने क्लोज मोमेंट्स थे कि भाई जिसकी क्या ही बात करूँ। ऐसा लग रहा था कि भाई सेथ अभी जो है वो मैच जीत जाएंगे। मैच की एंडिंग में दोस्तों हम देखते हैं कि जो ऑस्टिन थ्यूरी हैं भाई वो यहाँ पर भाग जाते हैं कि भाई बस मेरा तुम्हारा जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर भाई जो सेथ रोलिंस है वो उनको पकड़ के लेके आते हैं किसी तरह से रिंग में लाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो रेफरी है भाई वो यहाँ पर सबसे पहले तो स्प्लैश लगाते हैं। और भाई यहाँ पर जब वो स्प्लैश लगा मुझे लगा कि भाई अब ऑस्टिन थ्यूरी का काम जो है वो तमाम, लेकिन भाई वो किक आउट करते हैं। उसके बाद भाई वहाँ पर जो रेफरी होता है वो किसी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ पर भाई जो सेथ रोलिंस है उनको मतलब मौका मिलता है, वो यहाँ पर पेडिग्री भी लगा देते हैं। और उसके बाद भाई नया रेफरी भी आ जाता है, लेकिन भाई वहाँ पर भी मुझे लगा कि शायद अब चैंपियनशिप चेंज हो जाए, लेकिन भाई यहाँ पर फिर भी नहीं होता। और उस रेफरी को भी भाई किसी तरह से ऑस्टिन थ्यूरी जो है वो डाउन करके सेथ रोलिंस को लो ब्लो लगाते हैं, और उसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर लगा दिया। और इस तरह से भाई जो ऑस्टिन थ्यूरी है उन्होंने स्टिल अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है।
बहुत मतलब हमें जो कोऑर्डिनेटर से भाई वो यहाँ पर देखने को नहीं मिले, लेकिन ये मैच काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्लासिक मैच था भाई। जिसने ये मैच देखा होगा वो मेरी बात एग्री करेगा कि भाई ये वन ऑफ द बेस्ट मैचेस रहा है और अभी 2023 शुरू ही हुआ है और ये मैच भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो इस तरह से ये मंडे नाइट रॉ का शो था, काफ़ी अच्छा था। कुछ मुझे लगा था कुछ सरप्राइजेस होने चाहिए थे। एज का रिटर्न यहाँ कहा जा रहा था, कोडी का कहा जा रहा था, रिटर्न नहीं हुए, लेकिन शो काफ़ी अच्छा था। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।